सेकेंड डे अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी बेहद ज़रूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसा ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते सुना गया है कि अंग्रेजी भाषा रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यानी यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। मन में इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पॉर्डन, दैट्स ऑल राइट या दैट इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो तो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह सकते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। इस और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज, यस प्लीज, या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बारो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक आसान प्रकट करना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हैं। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे तो आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए कि मैं नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर। इसके लिए आप संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा, वो निम्नलिखित है, इट्स ऑल राइट, या नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम या योर वेलकम। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, या फिर ये कहेंगे विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता प्रदान करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, या फिर कह सकते हैं मे आई हेल्प यू।
अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे। अंग्रेजी में आप कहेंगे आफ्टर यू, मतलब आपके बाद, आफ्टर यू का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो, आपको बीच में से गुजरना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि एक्सक्यूज़ मी, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो, न मुझे कुछ सुनाई देता, स्पीक लाउडली, आई कॉन्ट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन, या फिर आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। इसमें आई बेग योर पार्डन प्लीज़ भी लगा सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन। या फिर वो ये भी बोल सकता है विद ग्रेट प्लेजर, या वो सिर्फ ये बोल सकता है ऑफ कोर्स। ऐसी औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य हैं, उसे हम देखते हैं। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट है मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई है। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई एपोलॉजीज़। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। ज़रा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीक अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ धीरे बोलने के लिए एक स्पीड को 15 नंबर में स्पीड को बोला जा रहा है कि आप कृपया धीरे बोलें। ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। और आवाज़ को अगर कम करना है, किसी को बोलना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़ या एज यू विश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा है के लिए ये कह सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या फिर दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या फिर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, उसके लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। या फिर ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं, रिमेंबरेबल पॉइंट्स। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं, अंग्रेजी में होगा मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही में कम एट नाइट। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्सक्यूज़ मी वर्ब के रूप में है, क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। फॉरगिव जो होता है माफ़ करना, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। पार्डन, ये भी वर्ब है, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। 4 नंबर पे है मिस्टेक, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। सॉरी, ये एडजेक्टिव है, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित हैं, जैसे इट इज के लिए इट्स और यू आर के लिए योर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। उसका कुछ उदाहरण नीचे है, आई एम, आई एम, आई हैव, वी आर, वेयर, ही इज, हिज, सी इज, शीज, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है, एक फ्लुएंस बनता है। आज का दूसरा दिन समाप्त, अगले दिन के लिए तैयार रहें और दिए गए जितने भी वर्ड्स हैं, सेंटेंस थे, उनको वर्ड्स और सेंटेंस को बढ़िया से कंठस्थ करें और आम बोलचाल में उसको शामिल करें, तभी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। बाकी धन्यवाद।